मेरा है मन सुंदर। भाई ये तो अभी भी बेहोश है। अरे रहने देना बेहोश, जब तक बेहोश है हमारे लिए अच्छा है। अरे पकड़। दिया जला करके खाटू जी को भोग भी लगा लीजिए। खाटू श्याम जी कब आएगा? मेरी लाडली पोती, मेरा बच्चा। हाँ हाँ है मेरा बच्चा। मैं ऐसे मत रो प्लीज मेरी प्यारी जूही। रति के पापा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरे जीते जी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं आप? दादू, क्या क्या हुआ? आप अभी भी मंदिर वाले हादसे के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ बेटा, पता नहीं वो मंदिर में जो हादसा हुआ उसके बाद से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो जो औरत आई थी मंदिर में जिसे पुलिस पकड़ के लेके गई, कहीं वही तो तुम्हारी असली दादी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिनके साथ हम इस घर में रह रहे हैं ना, वही हमारी असली दादी है। और वो मंदिर वाली औरत, वो कैसे असली दादी हो सकती है? अगर वो असली दादी थी तो घर पे क्यों नहीं आई? इतने दिन कहाँ थी? और पुलिस ने कहा ना कि 1 हफ्ते पहले उन्हें पकड़ा है, और दादी के एक्सीडेंट को तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो तब से हमारे साथ है। तुम जो कह रहे हो वो बात भी सही है, पता नहीं मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है। खैर, तुम्हारी दादी कहाँ है? दादू, वो दादी कमरे में है, माला जप कर रही है। ठीक है, मैं जाकर। दादू, वो दादी ने कहा था कि उन्हें कुछ देर रूम में अकेले रहने दें। अरे मैं अपना चश्मा मेरा वहां रह गया है। कोई नहीं, मैं उन्हें परेशान किए बिना चुपके से अपना चश्मा ले। ठीक है, ध्यान से। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई। कहाँ चली गई वो? ढूंढो उसे। वो नहीं, पकड़ो उसे। पकड़ पकड़।
अरे बेटा ये क्या हुआ क्या ये? दादू वो मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही थी ना तो उसमें मेरा पैर जल गया। अरे बेटा संभाल के करना चाहिए ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं दादू बच गई। ये साफ कर ना बेटा, मैं बाहर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हुआ मैंने पहले ही दादू को कमरे में जाते हुए देख लिया था, लेकिन अब इस झूठ के चक्रव्यूह में मैं ऐसे ही फंस चुकी हूँ कि चाह कर भी अगली दादी का सच बाहर नहीं आने दे सकती। अच्छा पिंकू भैया, हो सकता है कि रूही ने ना दादू दादी के पास आने का इरादा बदल लिया हो। आप टेंशन मत लो, मैं उसे फोन करके बात करके पूछती हूँ, ठीक है? बताती हूँ मैं आपको। बाय। रूही मिलता नहीं रही। रूही की जान, रूही कुछ पता लगा? समझ, रूही दादू दादी के पास भी नहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई। हर जगह तो ढूंढ लिया, उसका फोन भी घर पे, पता नहीं। मैं भी मंदिर जाकर भी आया, वहाँ पर भी भाभी नहीं है। पता नहीं घर पे उसका फोन, पता नहीं कहाँ चली गई वैसे बिना बताए। कुछ पता चला समर? अब नहीं भैया, पता नहीं, अभी मैं मंदिर भी जाकर आया, वहाँ पे भी नहीं है भाभी। जा सकते हो। अच्छा समर, वो पेस्टिसाइड्स वाले आए थे ना, उन लोगों को किसने बुलाया? मुझे लग रहा है उन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे भी उन पर शक हो रहा है। वैसे उनको माँ ने बुलाया था। छोटी माँ ने बुलाया? हाँ। मैं छोटी माँ से बात करके आता हूँ। ये नीचे क्या बेवकूफी करने जा रही थी तुम? क्या बात है, लोमड़ी जैसी चालाकी के साथ साथ गिरगिट की तरह रंग बदलने की भी याद आया आप में? हाँ, अभी तो कैसे नीचे लाचारी बेचारी बनकर मेरे पैरों में थी, ऊपर आते फिर से तेवर दिखा रही हैं आप अपने। आज चुप रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे मैं अपनी जुबान नहीं खोल सकती। चुपचाप से मेरी नहार से जल्दी से शादी करवाओ, नहीं तो फिर मुझे रोमिल को पकड़ना पड़ेगा। सोच लो कि किसका घर बर्बाद करना है आपको। देखो मेरी बात को समझो। हाँ, मुझे ना बस थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ। ठीक है, देती हूँ मैं आपको समय। और वैसे भी रूही किडनैप होकर हमारे रास्ते से तो हट चुकी है ना? तो फिर अब बिछाइए कुछ जाल वगैरह, बनाइए मुझे अपने इस घर की बड़ी बहू, और आपका समय शुरू होता है अब। टिक टॉक, टिक टॉक। छोटी माँ, आप यहाँ? बेटा वो मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा था अपनी हरकतों पर। हाँ, मैंने इन्हें माफ कर दिया है। अब छोड़िए ना मेरा पीछा। माफ कर तो दिया मैंने आपको, मैंने कर दिया इन्हें माफ कर दिया मैंने। छोटी माँ, मुझे ये जानना था, वो जो पेस्टिसाइड्स वाले आए थे ना, वो कहाँ से बुलाया था आपने उन्हें? वो बेटा वो हाँ बेटा, मैंने ना वो ऑनलाइन एक कंपनी देखकर वहां से बुलाया था। ऑनलाइन बुलाया था? हाँ। तो उस कंपनी का नंबर तो होगा ना आपके पास? आपका फोन दीजिए ना। फोन कहाँ है आपका? वो फोन ना क्या हुआ छोटी माँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। दरअसल फोन में नंबर था बेटा, लेकिन वो गिरकर टूट गया है। क्या? हाँ, लेकिन वो ऑनलाइन जो पहली कंपनी दिखी थी ना, वहीं से मैंने बुलाया था। अच्छा, मैं पता लगाता हूँ। हाँ, पता लगाओ तुम। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो रहा है। एक मिनट, अगर नाहर को मेरा सच पता चल गया तो? Are you sure? Okay, thank you. कैसे हो सकता है? हाँ तो इधर। हाँ भैया, मैंने अभी 3-4 पेस्टिसाइड वाली कंपनी को फोन किया, वो तो कह रहे कि यहाँ पे उनके वहां से कोई वर्कर नहीं आया। नहीं? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ। एक बार मोहल्ले के गार्ड से बात कर लेता हूँ, क्या पता उसने कुछ देखा हो। हाँ ठीक है।
पकड़ जी। कब कहाँ चली गई थी तुम लोग? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड तुम वापस आ गई। मैं बहुत डर गया था मैं रूही। कहाँ चली गई थी? हाँ मैं भी बहुत घबरा गई थी। मुझे तो लगा था कि शायद मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ। रूही, 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 कहाँ चली गई थी तू? कितना ढूंढा तुझे, फोन कितनी बार किया, फोन भी घर पे छोड़ के चली गई थी तू। पापा, रोहित तुम गई कहाँ थी? अब तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या हुआ था? हाँ जी आपको पता है। चुप उठिए, चलिए। वो जो पेस्टिसाइड छिड़कने वाले आए थे ना, उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागी। मैंने कहा था ना, सुनो माँ। सोच क्या करते हैं आप? पेस्टिसाइड वालों को बुलाने से पहले उनकी जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी ना आपको। रतन जी, मैंने तो कंपनी से ही बुलाए थे। माँ आपको तो पता है ना ऑनलाइन कितने स्कैम्स होते हैं। आजकल ऑनलाइन नंबर्स पर भरोसा करना तो मुश्किल ही है। वो लोग क्रिमिनल्स हैं और उन लोग का ऐसे खुले में घूमना सही नहीं है। इससे पहले कि किसी और को शिकार बनाए, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां उन लोग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। रोहित, ऐसा करो तुम जाके आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं और समझ जाते हैं। हाँ रोहित, तो चल के आराम कर ले। अच्छा। जी आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए भैया, हम भी चलते हैं। ये भैया चलते हैं।
रूही को वापस घर में देखकर पता नहीं ये औरत क्या नया बखेड़ा करेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। हेलो। अरे बेवकूफू, एक छोटा सा काम दिया था, वो भी सही से नहीं कर पाए। ऊपर से ऐसा रायता फैला दिया कि बात पुलिस तक पहुंच गई। एक तो पहले गलत लड़की को उठा लिया और उसे संभाल भी नहीं पाए। जानते हो वो लड़की घर आ गई है। पर मैडम हमारे पैसे। अरे कैसे पैसे? हाँ? बिना जेल के बाहर घूम रहे हो, तुम्हारे लिए यही काफी है। देखो, अगर तुम पकड़े गए तो बात मुझ तक पहुंच जाएगी, इसलिए चुपचाप शहर के बाहर चले जाओ। ये तो जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ते रहोगे, समझे? क्या हुआ मम्मी जी? आप ऐसे छुप छुपा कर किससे बातें कर रही थी? छुप के? हाँ। नहीं नहीं तो देखो ना जूही, अचानक से ना मेरे पैर में दर्द होने लगा, इसलिए मैं बैठ के बातें कर रही थी। वो क्या है ना, मेरा फोन टूट गया था ना, तो फोन रिपेयर वाले से बात कर रही थी। ओह अच्छा, वो एक्चुअली मुझे लगा कि लॉयर का फोन आया होगा। वो रूही के केस के रिगार्डिंग मैंने एक लॉयर से बात की थी ना, तो मुझे लगा उसी का कॉल आया होगा। वैसे जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास जाओ। हाँ, वो एक्चुअली ना रूही चेंज कर रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई थी। हाँ, तो तुम उसके लिए तब तक नींबू पानी बना कर ले जाओ। नहीं, तुम्हारी बहन है, इतना तो तुम कर ही सकती हो। बिल्कुल कर सकती हूँ मम्मी जी। जाओ। ठीक है। मम्मा, हाँ? मेरे पास ये दूसरा फोन पड़ा था, इसमें मैंने आपकी सिम डाल दी है, तो आप यूज कर सकते हो। अरे वाह बेटा, थैंक यू मेरा बच्चा। रूही, लाओ मुझे दो। शुक्र है भगवान का रूही, तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना हम सब तो बहुत डर गए थे। मम्मी जी, डर तो मैं भी बहुत गई थी, पर खाटू जी की कृपा से अब सब ठीक है। जी वकील साहब, क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए वकील साहब, मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। मम्मी जी, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं अपने नाहर के साथ ये सब कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा कि क्या करूँ मैं? मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? और वकील साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो आपको नाहर जी की इतनी चिंता होने लगी? क्या बात है, बताइए। रूही, मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को लेकर वकील साहब से बात की थी, और उन्होंने कहा कि नाहर को जेल हो सकती है। क्या? जेल? पर क्यों? भैया, वो मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाना तो भूल ही गया। अब चाबी तो मैं पेट्रोल डलवा के आता हूँ। हाँ। आज मैं रूही को खोते खोते बचा। थैंक गॉड वो सही सलामत वापस आ गई। लेकिन आज ये जो कुछ भी हुआ वो खाटू जी का इशारा था। उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि हम अपने रिश्ते की दूरियों को कम करें। उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहती मैं, क्या करूं मैं? अगर वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मेरे पास एक ही तरीका है। मैं
मैं उस औरत को जितना चाहिए पैसा इतना दूंगा। उससे विनती करूंगा कि यहाँ से चली जाए। मैं किसी देर के लिए अपनी रूही को नहीं खो सकता। मम्मी जी बताइए ना वकील साहब ने और क्या कहा? और वो बच्चा तो नहान जी की शादी का पहले का है ना, तो फिर नहान जी को जेल क्यों जाना पड़ेगा? रूही बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कानून तो बच्चे की खुशी देखेगा ना, और बच्चा क्या चाहता है? अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना। रूही, या तो तुम्हें नाहर को तलाक देना होगा या फिर नाहर को जेल हो सकती है। मम्मी जी ये क्या बोल रही है? हम किसी दूसरे वकील से बात करेंगे या कुछ और करेंगे? मैं नहार जी को जेल नहीं जाने दे सकती और ना ही मैं हमारा रिश्ता टूटने दे सकती। ये बात को समझो, ये जयपुर के सबसे बड़े वकील हैं। अगर इन्होंने ये बात कही है तो बाकी के वकीलों की यही राय होगी ना। मैं अपने नहार जी को जेल नहीं जाने दे सकती। करना होगा। बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो एक और तीसरा रास्ता है। क्या? मैं अपने नहार जी को जेल नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या? ये सब क्या है? बच्चे की परवरिश की कीमत। और सिर्फ यही नहीं, जयपुर के बाहर हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये उसके पेपर्स हैं। ये भी मैं तुम्हारे बच्चे के नाम करता हूँ। और इसके अलावा हर महीने खर्चे के लिए मैं पैसे भेज दूंगा। लेकिन ना, मेरी एक डिमांड है। डिमांड नहीं, इनफैक्ट ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपने बच्चे को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बहुत गलत हुआ है, मैं सब समझता हूं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मेरी पत्नी और मेरी बहन, उन दोनों की कोई गलती है? आप बताओ। कोई गलती नहीं है। देखिए, मेरा घर टूट रहा था, मेरा परिवार टूट रहा है, और ना टूटे इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दिया। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से मेरे और रूही के रिश्ते में आंच आ रही है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं हाथ छोड़ता हूं तुम्हारे। ये सब लो और यहां से चली जाओ, और बदले में मुझे मेरा परिवार, मेरा रिश्ता और मेरी सुख शांति लौटा। अगर पैसा ही सब कुछ है तो इसे आप अपनी बहन के नाम क्यों नहीं कर देते? शायद उसके बच्चे के काम आ जाएगा।
बच्चे का भविष्य पैसों से नहीं बल्कि परिवार से संवरता है। और आपने अपनी बहन के मुंह में मेरे बच्चे की परवरिश की कीमत लगा दी। अरे सोचिए, अगर उसे पिता का नाम नहीं मिला तो क्या होगा? स्कूल में, समाज में सब उसे गंदे नाम से बुलाएंगे। और बताइए आप, क्या ये पैसे उस बेइज्जती की भरपाई कर पाएंगे? क्या पैसों के बदले में समाज में इज्जत, बच्चे को पिता का नाम, प्यार और परिवार मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। आप क्या हाथ जोड़ रहे हैं? आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे आपके पैसे या किसी भी प्रॉपर्टी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलवाना चाहती हूँ। अब वो रोमिल का नाम सही तो नहार का होगा। वरना जिस हक के लिए मैं आज इतनी भीख मांग रही हूँ ना, मैं उसे छीन भी सकती हूँ। और ये पैसे मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपको मुबारक हो। मुझे जरा भी नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी। रूही, क्या करूं मैं अब? क्या करूं? कैसे इस सिचुएशन से अपने प्यार को, अपने परिवार को निकालूं? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? कहीं समय में अपनी रूही को ना खो। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो अपनी पत्नी को मान, परिवार को सम्मान समझता है। इतना प्यार करता है उनसे कि खुद टूट जाएगा लेकिन सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करेगा। कमाल है, आज के टाइम में ऐसे मर्द किसी अजूबे से कम नहीं। देखिए, मैं और नहार जी उस बच्चे को यानी बिट्टू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आयुष, क्या आप उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि आपका खुद का बच्चा। क्या बोल रही हैं आप? आपको समझ भी आ रहा है? मैं जानती हूँ कि मैं आपकी नजरों में एक लापरवाह माँ हूँ, पर कोई भी माँ अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। आज भी मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ, अपनी हर दुआ में अपने बच्चे रूहान का नाम लेती हूँ। और आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप भी तो एक माँ है ना, और आप एक माँ की ममता पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? देखिए, ये बात एक माँ की ममता की नहीं है, बल्कि एक बच्चे के भविष्य की है। अब अगर आप और आपके पति इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते भी है, तो भी उसमें उसकी बायोलॉजिकल मदर, यानी जिसने उसको जन्म दिया है, उस माँ की मंजूरी होगी। उसमें उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। रूही, तुम चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिस जाकर ऑफिसर को बोल दो कि तुम और नाहर दोनों उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो। मम्मी जी, उस बच्चे की माँ नहीं मानेगी। रूही, उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना। रूही, दुनिया की हर माँ अपने बच्चे की बेहतर भविष्य के बारे में ही सोचती है। मैं समझा दूंगी उसे। बेटा, तुम बस नाहर के बारे में सोचो। मैं बच्चे की माँ से बात करूंगी। इस फैसले में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को पिता का नाम चाहिए। और जब मैं और नहार जी मिलकर बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर लेंगे, तो हम दोनों उसके माँ बाप बन जाएंगे और बच्चे को पिता का नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक लेटर ले आइए कि आप और आपके पति इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उस लेटर पे आप दोनों के साइन होने चाहिए। उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कल ही लेटर लेकर आती हूँ। सॉरी, लेकिन कल तक देर हो जाएगी। कल ये केस कोर्ट में जा रहा है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आज ही लेटर सबमिट करना होगा। मैं अपने पति से बात करती हूँ। यहाँ पर शायद नेटवर्क इशू है। मैं अभी आई। रूही, रूही को आए हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम अभी से उसको पुकारने लगे। हाँ दादी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है।
आपने देखा क्या रूही को? बैठी होगी किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को किस बात का घमंड है। बच्चे को तो जन्म दे नहीं सकती, माँ बन नहीं सकती, और जब बच्चा घर में आया है तो मुंह सुझाकर बैठी है। अरे आप इतनी गलत बातें कैसे कह देती हैं? हाँ? बेटा सच बात है ना, हमेशा गलत ही लगती है। चल मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आज मैं रूही को सब बता कर रहूंगा। दादी, दादी संभल के। अरे भगवान मेरी कमर। आपको चोट तो नहीं लगी ना? सोनी किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मेरी कमर दुखने लग गई। दादी, दादी आप ठीक हो ना? मेरा फोन बेटा फोन। छोटी माँ, आपने रूही को देखा क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ हो सकता है रूही इतने बड़े हादसे से बची है तो भगवान को धन्यवाद करने मंदिर चली गई हो। ये रूही बिना हद है, फिर से बिना बताए चली गई वो मंदिर। अभी अभी इतनी मुसीबत से बचकर आई है ना, एक बार बोलना तो चाहिए उसे। मैं एक बार फोन करता हूँ। नहार, तुम्हें अभी भी रूही की पड़ी है? पहले मुझे उठा के सोफे पे बिठाओ, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ दादी, आराम से संभल के। हर्षी का तो फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है, क्या करूं? लैंडलाइन पर कॉल करती हूँ। जूही जी? तुम दिन भर इतना चलोगी फिरोगी तो तुम्हें थकान हो जाएगी ना, जिसका बुरा असर समर के बच्चे पर पड़ेगा। एक बात नहीं, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो। ठीक है? हेलो हेलो मम्मी जी। क्या लेटर चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। जी किसका फोन था छोटी? वो नहार उस दिन चाइल्ड डिपार्टमेंट वाले आए थे ना, उनकी बातों से मैं बहुत डर गई थी तो मैंने वकील से बात की थी, बस उन्हीं का फोन था। तो क्या कहा वकील? रतन जी, वकील ने कहा कि अगर नहार एक लेटर पर साइन करके दे देगा कि वो अपनी पत्नी रूही के साथ इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो फिर आगे अगर ये मामला अदालत में गया ना तो सुनवाई हमारे पक्ष में ही होगी, और नहीं तो हमें पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। लेकिन छोटी माँ, बिना रूही से पूछे इतना बड़ा फैसला। मैं एक बार रूही से बात कर लेता हूँ, मैं एक बार फोन करता हूँ। नहार बेटा, एक पेपर ही तो साइन करना है ना, कर दो ना। देखो कर दो, वरना खामखा पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। रूही से बाद में बात कर लेना ना। अब हाँ बेटा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ ठीक। अच्छा मैं वकील को बुला लेती हूँ। मम्मी जी। जी मम्मी जी। हाँ रूही, अच्छा मेरी ना नाहर से बात हो गई है, उसने एक वकील को बुलाया है। देखो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो तुम्हें चिट्ठी भेज देगा, ठीक है? एक चिट्ठी के लिए वकील की क्या जरूरत थी? अब खैर मम्मी जी, आप एक बार प्लीज नहार जी को फोन दीजिए ना, उनका फोन नहीं लग रहा है। नाहर से अरे हाँ रूही, वो तो बिट्टू के साथ बाहर गया है, जैसे आएगा मैं तुमसे बात करवा दूंगी, ठीक है ना? चलो। इस काम के लिए वकील की क्या जरूरत थी? आप इस लेटर में लिखिए कि मैं नहार गोयनका और मेरी पत्नी रूही गोयनका इस घर में जो बच्चा है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। सोनी जी। जी? ये हमारे वकील नहीं है ना? वो रतन जी क्या है ना कि एक छोटा सा लेटर ही तो लिखना है, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा है। अच्छा मैं ना इनके लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ।
सर ये तो हो गया, मैं कॉपीज निकाल देता हूँ। इतने सारे कॉपीज क्यों? एक्चुअली 2 कॉपीज ऑफिस में सबमिट होती हैं, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। अरे ये लाइट को क्या हुआ? अच्छा सर आप थोड़ा जल्दी साइन कीजिए। एक्चुअली अगर ऑफिस बंद हो गया तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ। ये अचानक मौसम क्यों बदल गया है? मैं कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही ना? एक बार नहार जी से बात कर लेती हूँ। सर आप साइन कीजिए। नहीं, एक सेकंड में लाइट को चेक करके आ रहा है। नहार बेटा, समय बहुत कम है, चलो पहले तुम साइन कर दो। ये ब्रेसलेट अपने आप कैसे गिर गया? और मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? मिसेस रूही, इतना टाइम हो गया है, आपके पति कब तक वो लेटर भिजवा रहे हैं? देखिए थोड़ा जल्दी कीजिए, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया है। मैं अभी फोन करती हूँ। लाइट इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो लाइट का फ्यूज ट्रिप हो गया था, मैंने सही कर दिया। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, ये पेपर्स सबमिट कर देता हूँ। हाँ ये जी थैंक यू। चलिए मैं आपको कपड़े तक छोड़ूं। बाय। एक बार रूही से बात कर लेता हूँ। ये क्या, मेरा फोन फ्लाइट मोड में क्यों है? ये पापा डर गए। बेटा ये क्या तरीका है खेलने का? बेटा फोन दो। नहीं, अब मैं तभी फोन दूंगा जब आप मेरे साथ खेलोगे, वरना मैं आपको फोन नहीं दूंगा। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, मुझे रूही आंटी से बात करनी है, प्लीज फोन दो। नहीं बेटा, अरे फोन तो दो। शैतानी नहीं बेटा, फोन दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। फोन दो, मुझे रूही आंटी से बात करनी है। बेटा फोन, अरे कब से देख रही हूँ आपको कि नहार को रूही से बात करने नहीं दे रही आप? इसलिए मैंने बिट्टू को भी उसके साथ बिजी कर दिया है। बस एक बात बताइए, जो कुछ भी कर रही है मेरी भलाई के लिए तो कर रही है ना? तुम्हारी भी और तुम्हारे बेटे की भी।
नहार जी वो पेपर्स लेकर निकले क्या? हाँ बेटा, नाहर ने वकील को भेज दिया है, वो बस तुम्हारे पास आते ही होंगे। और मम्मी जी इतने से काम के लिए वकील क्यों मिसेस रूही गोयनका। वकील साहब, मैं आपका इंतजार कर रही थी। नाहर जी ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। जी। थैंक यू। ये लीजिए लेटर, मेरे पति ने भेजा है। मैं और मेरे पति मिलकर उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मिसेस रूही, आपने अपने हस्बैंड से इस बारे में अच्छे से डिस्कस तो किया था ना? जी वो दरअसल बात नहीं दीजिए, क्योंकि आप कुछ और बोल रही हैं और ये लेटर कुछ और। मतलब आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैं नहार गोयनका अपनी पुरानी गलती को अपनाते हुए पूरे होशो हवास में इस बच्चे को गोद लेने का फैसला लेता हूँ। आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरी पत्नी रूही इसको अपना भी ले, लेकिन वो कभी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी, अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी भी दबाव या जोर जबरदस्ती में आकर इस फैसले के लिए मंजूरी दे। इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी से उसे भी आजाद करना चाहता हूँ। मुझे कुछ महीने चाहिए ताकि मैं कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पाऊं और बच्चे को अपना नाम दे पाऊं। नहार जी अकेले बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, पर क्यों? क्या उनकी नज़रों में हमारे रिश्ते के कोई मायने नहीं है? क्या उनको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मुझे एक बार उनसे पूछना होगा। मिसेस रूही, क्योंकि ये लेटर बच्चे के बायोलॉजिकल फादर ने दिया है, इसलिए हमें कोर्ट में ये सबमिट करना होगा। नहार जी को मुझ पर विश्वास नहीं। क्या वो भी यही मानते हैं कि मैं उस बच्चे को प्यार नहीं करूंगी? मिसेस रूही, नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।